हिंदू धर्म की हर महिला शादी के बाद मांग में सिंदूर जरूर डालती है। शास्त्रों में सिंदूर को दुल्हनों का महत्वपूर्ण श्रृंगार माना गया है। कहा जाता है कि महिलाएं शादी के बाद रोज सिंदूर लगाती हैं। उसका पति लंबा जीवन जीता है। इसके अलावा पूजा के दौरान भी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। भगवान की पूजा करते समय केवल सिंदूर का ही टीका लगाया जाता है। इसी तरह स्वस्तिक चिन्ह भी सिंदूर और हल्दी से बना होता है। लाल किताब में सिंदूर से जुड़े कुछ टोटके बताए गए हैं। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और कई परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, रात के अंदर सिंदूर न लगाने का एक कारण ये भी होता है कि माना जाता है कि यदि आप रात में सिंदूर लगाते हैं तो इसकी वजह से आपके जीवन की सुख शांति नष्ट हो सकती है। इसलिए आपको रात में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए यदि आप चाहती हैं कि आपके जीवन की सुख शांति बनी रहे। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से मानसिक शक्ति प्रबल होती है, क्योंकि इसका संबंध सीधे सूर्य देव से होता है। इससे तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, मान सम्मान की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह यश धन वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद इसे बालों से छिपाएं नहीं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव पैदा होता है। अक्सर महिलाएं बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। यदि कोई महिला भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाने के लिए मंदिर में जाती है तो उन्हें सिंदूर लगाकर नहीं जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसलिए यदि कोई महिला मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करती है तो उन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यदि सिंदूर जमीन पर गिर गया है तो उसे बरगद के पेड़ के पास रख दें। गिरा हुआ सिंदूर मांग में न भरें। सुहागन महिलाओं को माथे पर तिलक लगाने के साथ ही अपनी मांग भी भरनी चाहिए। हमेशा अपने ही सिंदूर से अपनी मांग भरें। हाथ से सिंदूर का गिरना। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर दानी अचानक से हाथ से छूट जाए और जमीन में गिर जाए तो यह अशुभ माना जाता है। वहीं पूजा के दौरान सिंदूर गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यह संकेत बताता है कि कोई अशुभ समाचार जल्द मिलने वाला है। इसके अलावा पति पत्नी में झगड़ा होने का भी संकेत है। इन बातों का भी रखें ध्यान। कभी भी शाम के वक्त अपनी मांग न भरें। अगर आपको मांग भरनी है तो सुबह के वक्त ही यह काम करें। यदि सिंदूर जमीन पर गिर गया है तो उसे बरगद के पेड़ के पास रख दे। गिरा हुआ सिंदूर मांग में न भरें। सुहागन महिलाओं को माथे पर तिलक लगाने के साथ ही अपनी मांग भी भरनी चाहिए। हमेशा अपने ही सिंदूर से अपनी मांग भरें। अगर परिवार में किसी तरह की परेशानी है तो करें सिंदूर से जुड़े ये टिप्स। सिंदूर से जुड़े ये उपाय करने से परिवार से जुड़ी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। उपाय के तौर पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाएं, फिर इसे हनुमान जी को अर्पित करें। ये उपाय 5 मंगलवार और शनिवार तक करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से कष्ट दूर होने लगेंगे और परिवार में शांति की स्थापना होगी। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो लाल किताब में बताए गए सिंदूर के इस सिरके को करें। इस टोटके के नीचे सिंदूर में तेल डालकर मुख्य द्वार पर लगाएं। इस सिंदूर से आप स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। इन उपायों को करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करेगी। वास्तु दोष दूर करने के लिए ऐसा लगातार 40 दिनों तक करें। थोड़े से सिंदूर से भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन पूजा के बाद मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। वहीं दिवाली के दिन तिजोरी पर सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बना लें। इन उपायों को करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होगा और धन की कमी नहीं होगी। कार्यस्थल और अन्य जगहों पर सम्मान प्राप्त करें। इसके लिए किसी पान के पत्ते में फिटकरी और सिंदूर बांधकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। अगले 3 बुधवार तक यह उपाय करने से मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी और लोगों के आपका नाम प्रतिष्ठा से लिया जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए दुल्हनें सुबह मां को बाल धोकर सिंदूर चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। वहीं पूजा पूरी करने के बाद इस सिंदूर से अपनी मांग पूरी करें। इन उपायों को करने से दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। इसके अलावा विवाहित महिला को सिंदूर देने से भी शुभ फल मिलते हैं। सिंदूर से भी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। यदि कुंडली में सूर्य और मंगल हो, महादशा या अंतर्दश हो तो बहते जल में सिंदूर प्रवाहित करें। ऐसा करने से ये ग्रह शांत होंगे। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें और अर्घ्य देने वाले जल में सिंदूर डालें। भय या बुरे सपने आने पर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।
हनुमान जी की पूजा करते समय उनके चरणों में थोड़ा सा सिंदूर रखें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ की पूजा के बाद उनके चरणों में रखे सिंदूर को कागज के एक टुकड़े में रख दें। इस कागज को अपने बिस्तर के पास रखें। इन उपायों को करते ही बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे और आपको डर से भी मुक्ति मिल जाएगी। घर की अशांति के लिए उपाय। 1. यदि आपके घर में किन्हीं कारणों से अशांति बनी रहती है तो आप सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर दोष मुक्त रहेगा, साथ ही घर में फैली अशांति और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो किसी भी माह के कृष्ण पक्ष के बृहस्पतिवार को एक पीले रंग के वस्त्र में 63 लिखकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यह उपाय 3 गुरुवार करें। जल्द ही आपकी नौकरी से जुड़ी समस्या का समाधान मिलेगा। यदि आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है तो एकाक्षी नारियल लेकर उस पर सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में लपेट लें। अब इस नारियल की माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजा करें। इस नारियल को व्यापार वाली जगह पर रख दें। इस उपाय से आपको फायदा मिलेगा। सुखी दाम्पत्य जीवन का उपाय। यदि पति पत्नी के बीच हर दिन झगड़ा होता है तो रात में सोने से पहले पति पत्नी के तकिए के नीचे एक पुलिया में सिंदूर रखें। वहीं पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे कपूर की टिकिया रखें। अगली सुबह सिंदूर को घर से बाहर फेंक दें और कपूर की टिकिया को जला दें। इस उपाय से पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएंगे। आर्थिक तंगी के लिए उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में प्रवेश करेगी। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।